जैसा कि हम सभी को मालूम है 23 मार्च को शहीद भगत सिंह की शहीदी दिवस है। 23 मार्च को कोरोना भ्रष्टाचार विरोधी सत्याग्रह किया जाएगा। ये सत्याग्रह स्वदेशी सेना के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर सुबह 11 बजे किया जाएगा। इस स्वदेशी सेना संगठन को राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डी.के. चोपड़ा बोस ने भी समर्थन किया है। डी.के. चोपड़ा बोस से बात की तो उन्होंने बताया है कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले 23 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर से भारत के प्रधानमंत्री तक अपनी हम आवाज़ पहुंचाएंगे और साथ साथ ये भी मांग करेंगे कि इन सभी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन महासंघ से जुड़ना हो, संपर्क करना हो तो 10 रुपये की सदस्यता ग्रहण की जाती है। और जो नंबर आपको दिखाया जा रहा है, इन नंबरों पे कॉल करके कोई भी समस्या हो उनसे डायरेक्ट बात की जा सकती है। चलिए आपको सुनाते हैं डी.के. चोपड़ा ने और क्या कहा। उससे पहले आपको सुनाते हैं एक पढ़े लिखे नौजवान की दिल की वेदनाएं। शहीदों पर क्या कहा। जैसे कि आज केजरीवाल जी हैं, आज भगवत सिंह मान चीफ मिनिस्टर बनते हैं और कहते हैं कि मैं पीली पगड़ी इसलिए लगाता हूं कि भगत सिंह जी की पीली पगड़ी थी। और मगर आप शहीद का सबसे बड़ी बात है उनके परिवार, जिस माँ ने, जो भगत सिंह की माँ ने जिसने कुर्बानी दी, जिस परिवार ने अपने चाचा, भतीजे, भांजों को कुर्बानी दी, उन परिवारों के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए हमें। आज उनके परिवार किस दरिद्रता में जी रहे हैं, क्या आपने कभी पूछा? सरदार पटेल की बात करते हैं, भगत सिंह, राजगुरु के परिवार के बारे में कभी किसी ने पूछा? बिस्मिल्लाह साहब के परिवार के बारे में किसी ने पूछा? नहीं पूछा। लेकिन वही बात करें अभी आप सिर्फ शहीद का मतलब क्या है? उनका दर्द, उनका हमें आज उनके परिवार का दर्द सबसे ज्यादा जरूरी है, जो जीते जाते उनके परिवार के। किसी ने एक ने विधानसभा की टिकट दी आम आदमी पार्टी ने भगत सिंह के परिवार को? नहीं। क्या वो उनकी देशभक्ति में कभी प्रश्न उठाया जा सकता है? भगत सिंह के परिवार के पे कभी कोई प्रश्न उठा सकता है देशभक्ति का? नहीं उठा सकते। मगर उनके परिवार को इस राष्ट्र की सेवा करने के लिए किसी ने, पार्टी ने, राष्ट्रीय पार्टी ने टिकट नहीं दिया। अरे सच्चाई क्या है? उस परिवार, वो परिवार देशभक्त परिवार, क्या वो देश की सेवा नहीं करना चाहते? वो चाहते हैं। मगर आज इतना भ्रष्टाचार फैल चुका है कि हम उन शहीदों के परिवार के बारे में तो सोचते ही नहीं है। उनके परिवार सिर्फ अपनी राजनीति, अपनी सल्तनत के बारे में सोचते हैं। बिस्मिल्लाह साहब के बारे में बात होती है, पंडित चंद्रशेखर आजाद के बारे में बात होती है, भगत सिंह के बारे में बात होती है, सुखदेव के बारे में बात होती है, राजगुरु के बारे में होती है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में होती है, महात्मा गांधी के, सिर्फ नेहरू परिवार के सिवा शायद ही किसी ने उस आंदोलन से जो नेता बने थे आज उनके परिवार के बारे में कोई जानता हो। ये सच्चाई है साहब, ये सच्चाई है। आप शहीद की बात कर रहे हैं, मगर उन परिवार के बारे में कभी आप बात तो कीजिए। तो उन परिवार के लोगों को टिकटें दी जाए और देखना मेरे देश के जनता उन परिवार को अपने माथे पे बिठाएगी और उनको जिताएगी भी। मगर ये चाहते ही नहीं है उन परिवार के लोगों की सेवा करने की। उनके दिल में सच्चाई भरी पड़ी है उन परिवारों पे। ये सच्चाई है, दिल में असली प्यार दिल से निकलता है साहब। जुबान से तो सिर्फ मीठे बोल निकलते हैं किसी को बेवकूफ बनाने के, और वही केजरीवाल और भगवत मान करते हैं। सब राजनीति पार्टी कार्यक्रम करेगी, उनके नाम पे सब राजनीति पार्टी कार्य करेगी, मगर उनकी असली श्रद्धांजलि क्या है उनके लिए? उनके लिए कि मेरे देश के गरीब उनकी सेवा हो। मैं इस महरौली में रहता हूँ, मैं बताता हूँ, इतना प्यार था इस महरौली के अंदर। लोग चांदनी चौक से ना कहते छुट्टियां बिताने के लिए जैसे मंसूरी जाते हैं, ऐसे महरौली आया करते थे। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? ये ओपन पॉलिसी जो निकाली गई, ओपन मार्केट आई, आपने सिर्फ ओपन तो कर दिया। मनमोहन सिंह जी, आपसे पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, अर्थव्यवस्था क्या आपने उसके दुष्परिणाम जानकर इंप्लीमेंट किया? नहीं किया। ये भ्रष्टाचार जो आया, ये नफरतें पैदा हो गई, है क्या इसके पीछे असली कहानी? पैसा। आज हर एक आदमी को ताकत पैसा चाहिए, लोगों की सहायता करते हैं। देखिए डी.के. चोपड़ा जी भी अपना काम कर रहे हैं भ्रष्टाचार के लिए, और 10 परेशानियां आती हैं। हर एक समाज सेवक पे परेशानियां बहुत आती हैं। आज डी.के. चोपड़ा पे भी आ रही होंगी, मैं मानता हूँ, वो भी बहुत दुखी होंगे, मगर शायद वो टूटे नहीं है। और जिस दिन वो टूट गए तो उस दिन एक भ्रष्टाचार की
कमर टूटेगी, एक हड्डी टूटेगी। हमारी बॉडी में 300 कुछ बोन्स होते हैं, आई फॉरगेट, उनमें से एक बोन टूट जाएगा। चोपड़ा साहब जी, आप बड़ी लंबी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, और हमने आपके यहाँ बसंत कुंज में भी आके कुछ लोगों से बात करी, उनका यही कहना है कि जो इंसान ठीक काम करता है उनको परेशानियाँ आती हैं, और आपने भी कई परेशानियों का सामना किया है। और मैं आपसे एक ये सवाल भी रहेगा कि आने वाले 23 मार्च को शहीद भगत सिंह जी की जयंती है, तो क्या लगता है सरकार को शहीद का दर्जा देना चाहिए? देखिए, बात ये है कि जो भी लोग सत्ता में हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि मैं अगर सारे नागरिकों का शोषण करूंगा तभी मैं सत्ता में रह सकता हूं, पर मेरी सोच डिफरेंट है। मैं ये कहता हूं कि अगर हर नागरिक को आप उसके राइट्स को देंगे, जो फंडामेंटल राइट्स संविधान में आपके B.R. अम्बेडकर ने लिख दिए हैं, तभी आपको लोग सपोर्ट करेंगे। ये सोच का डिफरेंस है, जैसे भी क्रांतिकारी और गद्दारों में डिफरेंट होता है। ये सत्ता में जो लोग हैं ये सो कॉल्ड गद्दार हैं, ये अपॉर्चुनिस्ट हैं, चाहे वो नेहरू था, चाहे वो गांधी था, ये सारे लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं। इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से एग्रीमेंट करके एक सत्ता प्राप्त की है, इन्होंने कोई एफर्ट नहीं किया। मेरे बाप ने जो है खुलेआम इनको कहा कि दूसरे विश्व युद्ध में हमको इनको देश से निकालना है, पर गांधी जी ने भी नहीं माना और वो संघर्ष करने के लिए पूरे विश्व में भ्रमण करना पड़ा, और उन्होंने सारे दुनिया में भारतीयों की सेना बनाई, और वो सेना जाते रहे। आप समझे, जब तक कोई पत्थर नहीं फेंकेगा तो दूसरे लोग आवाज नहीं करते, डरते हैं सब लोग। तो इसलिए उनके बाद कुछ इंडिया मूवमेंट और फ्रीडम की स्ट्रगल और तेज हो गई, और सभी भारतीयों को लगा कि भारत अब आजाद हो जाएगा, हम उसके साथ हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनिशिएट कौन लगे। तो सुभाष चंद्र, नेताजी सुभाष चंद्र जी ने जो एफर्ट किया, उससे ही देश में आजादी की क्रांति शुरू हुई। बेनिफिट तो कोई भी दे, चमचों की कोई वो नहीं होती है। जवाहरलाल नेहरू कौन था, मोदी वो जो गांधी कौन था, ये सारे लोग अपनी चमचागिरी करके और नेगोशिएट कर रहे थे। मेरे बाद भी कई लोग आ रहे हैं रोज नेगोशिएट करने के लिए। क्या आप हमसे नेगोशिएट कर रहे हैं? मोदी जी को प्रधानमंत्री बने रहने दें। एक चाय बेचने वाला 10 रुपए के लिए जो घर दर भटकता था, वो देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है, और पूरे देश को 10-10 रुपए के लिए इधर भटका रहा है। मेरा जो मित्र है पवन कौशिक, अभी जो आ रहा था, उसने बताया मेरे को कि रास्ते में भी उसको रोकने का प्रयास किया गया। आप भी वो दुकानदार से मिले, अन्नू अरोड़ा है, उसने कितनी दुकान बढ़ा रखी है, किसके कहने पे बढ़ा रखी है, कौन से सरकारी नियम का वो पालन करता है? वो आदमी इतना वो था कि उसने मुझसे अप्रोच किया कि मेरे नाली घर के बाहर इतनी, प्रशासन का काम है चोपड़ा जी, तो प्रशासन का काम है, चाहे निगम प्रशासन हो, ये तो उनको देखना चाहिए कि भाई इतनी जगह क्यों एक्वायर कर रखते हो। देखिए, बात ये नहीं होती है, बात ये होती है कि अगर आप सत्ता का गलत नीतियों का समर्थन करते हैं तो सत्ता आप 2-4 लोगों को फ्री छोड़ देती है कि कुछ भी करो, आप हमारे साथ हो। ये बात है। ये अन्नू जो अरोड़ा है, इसका बाप का नाम है अजय अरोड़ा। ये मेरे पास भागा आया कि इसकी दुकान, घर जो है वहाँ पे नालियाँ सारी ब्लॉक हो गई हैं, इस घर में हजारों लाखों मच्छर रोज आते हैं, ये कब मर जाएगा इसको कोई पता नहीं है। मैंने जाके M3D वालों की माँ बहन करी, तब जाके उन्होंने इसकी नाली को ऊंचे लेवल पे किया।
आप ये बात जो है अनीता त्यागी जो इनकी काउंसलर से जाके पूछ सकते हैं। अनीता त्यागी मेरी बहुत कदर करती है, वो काउंसलर रही है, कांग्रेस की है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हर एक को भारतीय मानता हूँ, देशभक्त मानता हूँ, पार्टी लाइन से ऊपर काम करता हूँ। मैं ना किसी पार्टी का समर्थन करता हूँ ना विरोध करता हूँ। तो सर इसमें ये सवाल, आखिरी सवाल ये बनता है कि जिस तरीके से आपकी आंखें भर आई उन शहीदों को याद करते हुए, तो आने वाली 23 तारीख को क्या क्या कार्यक्रम रखे गए आपके द्वारा? नहीं, 23 तारीख को हम जंतर मंतर पे हर साल की तरह इकट्ठे होंगे और मोदी को दोबारा से चेतावनी देंगे कि जो काम कांग्रेस ने स्वतंत्रता सेल बनाया था, स्वतंत्रता सेनानी सेल बनाया था, और जिन लोगों को स्वतंत्रता उस टाइम नहीं